रेलिवेंट रहने का बेस्ट तरीका, जब भी व्यूज कम होने लगे या फिर तुम मेरे एलिमेंट होने लगो तो फिर उन हालात में एक बीवी की जरूरत पड़ती जो कि तुम्हें इस मुश्किल हालात से बाहर निकाल लेगी। अब तुम उसका यूज डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। तुम उसका फेस रिवील कर सकते हो, और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो एक नई ला सकते हो शादी के जरिए, और उसे फिल्म करके व्यू फार्मिंग कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हारे पास पहले से है तो उसे डिवोर्स दे सकते हो और फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को टीवी शो की तरह पेश कर सकते हो। उसकी बॉसी एपिसोड्स बना सकते हो जिसमें कभी वो कुछ कहेगी और कभी तुम। और हाँ, बीवी को व्यूज करना नहीं भूलना, उससे व्यूज डबल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें दिखा के तुम लोगों की सिंपैथी हासिल कर सकते हो। नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज मैन। और फिर तुम्हें उसी चीज पे बार बार वीडियो बनाई जानी है जब तक के लोग देखना ना छोड़ दें, और जब वो छोड़ दें तो फिर सुलह कर लेनी है ताकि वो दोबारा देखने लग जाएं, क्योंकि लोग रीयूनियन देख के भी खुश हो जाते हैं या फिर इमोशनल। तो जैसा कि तुम्हें पता है, आजकल ब्लॉग्स की बहुत वबा फैली हुई है, हर कोई बना रहा है, और जब कोई एक काम बहुत से लोग कर रहे हैं तो फिर तुम्हें लोगों की टेंशन के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, जैसा कि हैदराबादी और उसकी बीवी ने किया। उसने अपनी बीवी को डिवोर्स दी, उस डिवोर्स को मोनेटाइज करने के लिए 7 वीडियो भी बनाई। वो वाला कंटेंट है जो लोगों को अराउजल देता है, और शायद एल्गोरिदम को भी। एल्गोरिदम ऐसी चीजों को प्रमोट करता है जिसमें लड़ाई झगड़े नेगेटिव चीजें हों, और शायद इसलिए कि लोगों को ऐसी चीजें पसंद है, या फिर पसंद वाला वर्ड यूज करना सही नहीं होगा। लोग ऐसी चीजों को अटेंशन ज्यादा देते हैं, वो इंटरेस्ट लेते हैं ऐसी चीजों में, और ये लोग इस चीज का यूज करते हैं व्यूज फार्मिंग के लिए। जब भी तुम्हारा कंटेंट काम ना कर रहा हो, कुछ नेगेटिव करो, वो जरूर होगा, चाहे लोगों को पता ही हो कि तुम व्यूज के लिए कर रहे हो, वो फिर भी देखेंगे। ज्यादातर लोग गालियां देते हैं इन्हें, क्योंकि ऐसा करने से शायद उन्हें अपने बारे में अच्छा फील होता है कि उनकी लाइफ इतनी कैओटिक नहीं है, वो तो इनसे अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए फिर ऐसे कंटेंट के कमेंट्स में तुम्हें स्कॉलर्स नजर आएंगे जिन्होंने जिंदगी को समझ लिया होता है और अब दूसरों को समझा रहे होते हैं कि किस तरह गुजारनी है। लेकिन यही वो चीज होती है जो इनके कंटेंट को और ज्यादा वायरल कर देती है, वो बड़ी ऑडियंस तक पहुंचता है। अब व्लॉग्स जैसे कंटेंट के वायरल होने की एक और बड़ी वजह ये है कि लोगों को दूसरों की प्राइवेट लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। इसलिए फिर व्लॉगर्स अपनी लाइफ दिखाते हैं लोगों को, वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, लड़ाई झगड़े घर के। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये है, जो वो दिखा रहे होते हैं वो भी स्टेज्ड ही होता है। जब वो व्लॉग्स बना रहे होते हैं तो बिल्कुल ऐसे एक्ट नहीं करते जैसे वो कैमरे के पीछे करते हैं, और उनको देखने वाले भी डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, खुद की लाइफ को उनसे कंपेयर करने वाले, हेट वाचिंग करने वाले, और कुछ फैंस भी। और इस आखिरी वाले पे यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन करो ये सच है। तो जब भी तुम किसी ब्लॉगर को इस तरह झगड़े क्रिएट करते देखो, वो डिवोर्स दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, तो वो ज्यादातर क्लाउड चेज के लिए ही होता है। और फिर अगर वो उस पे वीडियोस बनाई जाए एक सीरीज में, पहले बीवी कुछ कहती है, फिर वो दूसरा उसका जवाब है, और फिर वो वापस देती है, फिर घर वालों का रिएक्शन दिखाते हैं, तो ये सब सिर्फ व्यूज के लिए होता है। और स्टडीज शो करती हैं कि जो लोग ये सब जानने के बाद भी उन्हें देखते हैं, तो वो शायद ह्यूमन साइकोलॉजी है जो शायद क्लोजर चाहती है कि देखो के एंड में क्या होता है, या फिर लोगों को हेट करने को कहती है कि देखो ये तुमसे कमतर है, तुम सुपीरियर फील करो। ये शायद है जिस वजह से लोग रेसलिंग देखते हैं, उनको पता भी होता है कि सब ड्रामा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। तुम शायद कह सकते हो कि वो ह्यूमन बायोलॉजी के हाथों मजबूर है। और अब ये सारी चीजें ब्लॉगर्स को तो नहीं पता, शायद उन्हें सिर्फ यही पता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स मनी।